tournament. T20 World Cup because we have Meerab Zishan with us. आप सबकी फेवरेट मीरब जिशान और साथ में मौजूद है हुमा इदराक। साहिल लदा फरहान के हो चुके हैं 323 रन, उन्होंने विराट कोहली के 319 रन को ओवरटेक कर दिया है। जनाब व्हाट अ प्लेयर, What a player, what a documentary. डोमेस्टिक से आया है और किस तरह परफॉर्म कर रहा है, इस पे तो डॉक्यूमेंट्री। बाबर आजम के 303 रन भी पीछे छोड़ दिए गजाल उन्होंने। जब बड़ी बातें कर रहे हो ना तो ये ऐसे बातें ना किया करें मेरे साथ। ये बहुत जरूरी था गजाल, क्या हो गया है? अगर बाबर आजम आज नहीं है तो क्या हम उनकी बात नहीं करेंगे? विराट कोहली की बात हो रही है, वहाँ पे बाबर आजम की बात करके आपको वैसे यू शुड बी मोमेंटम क्यों तोड़ रही हैं आप? हाईएस्ट रन स्कोर मॉइस्चराइजर क्यों डाल रही हैं आप डिस्कशन में? अच्छा मीरब आप बताएं, आप थे वो 2014-16 में किए हुए विराट ने। गजाल हम लोग मैच के ऊपर ही बात करेंगे, मुझे पहले मीरब आप आ चुकी हैं तो जरा बताएं प्लेइंग 11 आज की हमारी, क्योंकि आज बहुत सारी चेंजेस हैं। जनाब आज मतलब हैरत की बात है कि किंग को ड्रॉप कर दिया गया, यानी बाबर आजम को ड्रॉप किया गया और फिर आपका नो लुक शॉट, आपका सुपरस्टार ऑफ द सोशल मीडिया साइम अयूब को भी बिठा दिया आज नो लुक वाटर बॉय। हाँ वो ऐसे करके आएंगे और हाँ ऐसे करके। लेकिन ये है कि वो नहीं अच्छे चेंजेस हैं क्योंकि आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था। अबरार की एंट्री बहुत जरूरी थी। हाँ मिर्जा क्योंकि फिट भी नहीं था तो उसको रेस्ट करवाना ही था। नसीम शाह भी आ गए हैं तो आपको लगता है कि आज जो चेंजेस की हैं आज के मुनासबत से बिल्कुल ठीक हुई हैं? जितना ज्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे और जो मतलब लोगों की ख्वाहिशात थी जो क्रिकेट को समझते हैं ना, उन लोगों के जो ओपिनियंस थे उसके ऊपर तो ये डिसीजन लिया गया है और आई थिंक डेफिनेटली अब कैप्टन ने कोच ने लिया है तो कुछ अंडरस्टैंड किया ही होगा। वरना इतना बड़ा फैसला कि एक टूर्नामेंट जिसमें बाबर आजम खेल रहा है और उसमें बाबर आजम को आप रेस्ट करा दें, ऐसा होता नहीं है। और वो थ्रू आउट खेलते आ रहे हैं और आज का मैच फाइनल वो वाला मैच है कि हम लोग को पता चलेगा हमारी आज का जो मैच है वो बहुत क्रूशियल है पाकिस्तान के लिए। हमें हर सूरत जीतना है, बिल्कुल हमें हर सूरत जीतना है। ऐसा नहीं है कि आज पहली दफा हमारे साथ ऐसा हुआ है। हम 2019 में भी एक ऐसी ही सूरत हाल का सामना था, हमें 300 रन चेस करने थे अगेंस्ट बांग्लादेश। फिर 2022 में भी कुछ ऐसा ही एक करिश्मा हुआ, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो हम चले गए। सॉरी इट्स अ बाउंड्री, इट्स अनदर बाउंड्री। यार देखिए मैं वो तो थोड़ी देर पहले जज्बात में आके वो स्टैट्स बता रही थी, तुम खबर नहीं कर सकते थे। सॉरी हुमा, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हुमा, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हुमा। यार उसको मेरा भी एंजॉय करना तो क्योंकि पाकिस्तान कंटिन्यू करो, क्या हुआ था 22 में? कभी-कभी मौका देते हम सेमीफाइनल में तो चले गए उसके, लेकिन उसके बाद हम फाइनल में फिर चले गए। हमने हमेशा वही किया जो हम हमेशा करते आ रहे हैं। लेकिन हम आज हमें 63 प्लस रन्स के मार्जिन से जीतना है। हम जीत जाएंगे, होप सो। मेरे को आपको लग रहा है कि हम लोग जीत जाएंगे। मुझे लग रहा है पाकिस्तान ने श्रीलंका खेल रहा है और जिस तरह से टॉस का फैसला उन्होंने किया है और जो उनकी टीम में चेंजेस हैं, जो चीजें हैं, देखिए श्रीलंका को ना फायदा बहुत है, समझे बात को। हारने का जीतने का उनको कोई फायदा नहीं। कहाँ थी वो टीम मैनेजमेंट, वो कम अकल बेअकल टीम मैनेजमेंट जो शुरू से टूर्नामेंट की ये टीम नहीं खिला रही थी। बात सुने, ऐसा नहीं है, आप ना देखिए मेरी तरफ। गजाल अगर आप फखर की माजी की परफॉर्मेंसेस निकाल के देख ले तो उनका भी यही हाल था, कमोबेश यही हाल था। 2 15 16 लेकिन वो ओपनर तो खेल। अच्छा एक सेकंड, तो इससे पहले इस वर्ल्ड कप से पहले साजिदा फरहान कौन सी फॉर्म में था? कौन सी फॉर्म में था? लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि फखर को फखर क्यों है, मैं उनकी इंक्लूजन पे मेरा कोई सवाल नहीं है। देखिए मैं बात ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने आपको ये बात बाबर को बेंच पे देखना, मैंने कहा बाबर फैन है नहीं तो नहीं मतलब मैं बाबर फैन हूँ लेकिन मैं कल्ट बिहेवियर पे बिलीव नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ आपको बहुत रैशनल होके बात करनी चाहिए, कुछ स्टैट्स पे बात करनी चाहिए। मैं कभी भी बाबर की माजी की परफॉर्मेंसेस का हवाला इसलिए नहीं देती हूँ कि मुझे बाबर की करंट परफॉर्म को सपोर्ट करना है। तो रेस्ट देना सही था कि नहीं? बिल्कुल ठीक था, मैं तो कहीं उनको इस टूर्नामेंट में लेके ही नहीं जाना चाहिए था। वेरी नाइस, नहीं लेके जाना चाहिए था। इसके बाद ही T20 से बाबर आजम को जरा खांसी का, मेरी बाबरों के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा। आपकी बाबरों नहीं है, हमारी फखरू है, आपकी पूरी टीम है। क्या बात कर रही हैं? मजे की बात गजाल, आप लोग की बातों के साथ एक बात नहीं मजे की बात है कि वर्ल्ड कप में पहला ऐसा पावर प्ले है कि पाकिस्तान की विकेट नहीं गिरी। नहीं मजे की आप जरा एक गो में बता देती तो मजेदार हो जाती, लेकिन नहीं मतलब चले कोई बात नहीं, आपकी अच्छी काविश थी। लेकिन मैं वापस आऊंगा अपने गुस्से पे, अपने रैंट पे कि कहाँ थी ये टीम मैनेजमेंट जो कि सो रही थी बिल्कुल। खांसी के सिरप ले लिए थे इन्होंने और उसके बाद पता नहीं इनको क्या हो गया। ये वाली टीम पहले क्यों नहीं खिलाई आपने, ये वाली टीम पहले क्यों नहीं खिलाई? आज खिला रहे हो, देख रहे हो फायदा हो रहा है। 28 वाला मैच चाहिए था आगा जी, 28 वाला मैच अचार डालना था उसका, ऐसा मैच खेल के। अभी तो खेलने दो।
अजीब। अभी तो हो रहा है। वो मैं 28 पिछले वाली 28 की बात कर रहा हूँ। नहीं तुमने कोई नारा नूरा तो नहीं लगाया था 28 वाला? इस मैच में इसने एक नारा नहीं मेरा लगाया। मैंने इस मुझे टीम लगता को है जीत सपोर्ट जाएगा। करने के लिए वकियों में तंग शर्ट पहनी हुई है। देखिए आप, देखिए काश मैं चाह रही हूँ कि पाकिस्तान भी जैसे आपने शर्ट में एडजस्ट किया, आज की सिचुएशन में एडजस्ट करे पाकिस्तान। अरे और आज जाके एडजस्ट खेले। नहीं, आज तो अच्छा खेलेंगे क्योंकि बाबरो नहीं है, साइम अयूब नहीं है। आपने कहा स्टैट्स पे बात मतलब, करनी हाँ, जी, है। जी। आपकी ये नो लुक प्लेयर ने 67 इनिंग्स खेली थी, क्या किया इसने आज कुछ भी तक? नहीं, बिल्कुल क्या 10-12 किया? के एवरेज के साथ इससे बेहतर रिजवान से या बाबर से ओपन करा नो लो। डाउट। हर उस शॉट पे आउट हुए हैं जो कि नामुनासिब थी, जो कि गैर जरूरी थी। उस शॉट में वो रिजवान की एक चीज याद है कि हम यहाँ पे बैठ के मजाक उड़ाते होते थे कि आ गया range जब में। स्विंग बॉलर्स आते थे, सीम बॉलर्स आते, तब रिजवान ऐसे ऐसे डांस कर रहा होता था। साइम ने पूरे टूर्नामेंट में क्या किया है? ऐसे लगता था कि इसको डर लग रहा है, आगे पता नहीं कौन आ गया, इसका कोई पास का ट्रॉमा जा गया, इसका कोई ब्रेकअप हो गया कि इसको समझ नहीं आ रही। लेकिन एशिया कप में साहिबजादा फरहान और फखर ने अच्छी स्टार्टिंग की थी और थ्रू आउट इन लोगों की जो पार्टनरशिप रही है बिल्कुल सही रही है। लेकिन अब पता नहीं क्यों इन लोगों ने नहीं, फखर जमान देखिए, को ड्रॉप किया। मुझे एशिया नहीं समझ कप में आती। इन साइम एशिया अयूब कप में नहीं, साइम अच्छा नहीं कर रहा था। मैंने साहिबजादा फरहान और फखर जमान की बात की गुड, है। आई एम सॉरी, साइम आई और एम फखर सो की मैं भी, एनरेज्ड। नहीं देखिए, बात ये है फखर की असल बात में ये कर है रही कि हूँ। जिस तरह से वो परफॉर्म कर रही थी ना टीम हमारी, अब बहुत अनफॉर्चुनेट था और क्राइम वाली शॉट्स थी जिन पे आउट हो रहे थे। सिंगल पे भी खुश हूंगा मैं। लेकिन खैर ये है कि कोई नहीं, अच्छा अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसे ही है, बॉल्स मिस नहीं कर रहे हैं और स्ट्राइक रेट भी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, पार्टनरशिप अच्छी तक, जा हाँ, रही है। बिल्कुल। कितने रन्स की पार्टनरशिप होगी? 100 नहीं, मुझे लगता है 10 ओवर से पहले पहले विकेट जाएगी। नहीं पावर नहीं प्ले नहीं खत्म हो गया, कैच आउट होगा। ओके, कोई मसला नहीं है। आज वैसे इनको इंस्ट्रक्शंस यही दी गई होंगी कि आप लोग अपनी नेचुरल गेम खेलें। आज उनको ये कहा होगा कि अच्छा जी अब फाइनली हम 90% बाहर हैं, तो आज आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है। आपने आज सारा की टूर्नामेंट सिचुएशन को हमने खराब कर कैपिटलाइज दिया करना है। सारा टूर्नामेंट हमने बेड़ा गर्क कर दिया अपना और अपनी कौम का, लेकिन आज हमने अच्छी क्रिकेट खेलनी है। मेरी बात इसलिए सुनो, बाबर को आउट करेंगे हम ये और जब साइम हम लोग को। पहली इनिंग्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं ना, दूसरी इनिंग्स में जाके ना इस बंदे को बाहर किया हुआ था, समझ नहीं आती कौन से चमनप्राश की गोलियां खाते हैं ये। थैंक गॉड फखर जमान और की लोग चीख के बोल रहे थे कि फखर जमान को लेकर आए लेकर आए लेकर जो आए, लोग कितना जरूरी है हाँ, आज समझ आएगा। जो लोग कहते थे कि फखर इज 38 इयर्स ओल्ड नाउ, इनकी गेम फिनिश हो चुकी है, उनको चाहिए कि T20 से रिटायरमेंट ले लें, टेस्ट वो ऑलरेडी नहीं खेलते हैं, ओडीआई एक फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट के प्लेयर बन के खेले, तो फखर आज उन सबको जवाब दे रहे हैं अपने बैट के साथ। वहाँ पता नहीं कोई शख्स था, मैं कहूंगा नहीं, वो तो फिट भी नहीं है, हाफ फिट है, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं करूंगा, फखर को ना खिलाएं, बस हो गया फखर का ऐसे वैसे हैं। उनको भी ये चुप कर आ रहे मेरी हैं बात फखर। सुनो, देखो 12 पे 27। फखर जमान ने खुद कहा था कि हाँ मेरी फॉर्म अच्छी नहीं आ रही, हाँ मैं सही तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, लेकिन आई विल ट्राई। बट इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, बट अकाउंटेबिलिटी, बट वी जो कि वो दामाद को देखा है, आपसे तो ये भी नहीं हुआ था, हम कर गए। बिल्कुल। यार आपने उनको बोला नहीं शर्म करें, नहीं मैं ऐसे नहीं कहती आप हूँ। नहीं लेकिन कह ये सकते। फखर की जो बात की है ना, ये बड़े नहीं देखिए, बात पता है क्या है, वो उसने बात जो की थी ना, वो बंदा फेड अप होके फ्रस्ट्रेट होके कह देता है। लेकिन ये देखिए फखर सेल्फ वाली बात तो अकाउंटेबिलिटी नहीं, नहीं शायद ही। शादाब वाली। अच्छा हमारे यहाँ नहीं, players में फखर बहुत वाली lack बात पे करती है। फखर वाली हमारे बात यहाँ पे तो यही मैं players- बोलूंगी कि बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि वो इस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, वरना हाँ, बाबर बिल्कुल। आजम जैसे तो बहुत सारे हैं नहीं, कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं accept किया था, करते। उन्होंने कहा था कि मुझे पता है 10-15 मैचेस में परफॉर्मेंस मेरी अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन ये है कि आप ना लोग ना 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 शुक्रिया, आप लोग नॉट सपोर्ट अबाउट करते हैं। 10 उन्होंने कहा था कि मैं एक मैच में एक ओवर नहीं मेरे से सही हुआ, उसके पीछे आप लोग ऐसे करें, उन्होंने फिर भी रिस्पांसिबिलिटी नहीं ली थी शादी ने। ये नहीं हम फखर की बात कर रहे हैं। तुम्हारा साबुन स्लो क्यों है आज? यार मैं बड़ा एनरेज्ड हूँ, बहुत